आम आदमी पार्टी वाराणसी जिलाध्यक्ष रमाशंकर सिंह पटेल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय शास्त्री घाट वाराणसी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसका संचालन जिला महासचिव अखिलेश पांडे ने किया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। टूटेंगे जब मोदी डरता है। जी नेताजी अपना परिचय दें। मैं इंजीनियर रमाशंकर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी वाराणसी। नेताजी किस तरह का धरना दे रहे हैं आप लोग? आए हमारे आदरणीय माननीय संजय भैया सिंह जी को मोदी जी ईडी और सीबीआई के जरिए जो है गलत तरीके से फंसा लिए हैं, उनको जेल में बंद किए हैं। हम लोग उनकी रिहाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 27 को हम लोग भारी मात्रा में दिल्ली चल करके कूच करेंगे, दिल्ली का कूच करेंगे और वहाँ भी धरना प्रदर्शन करेंगे। हाई कोर्ट से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी झटका लग चुका है, क्या कहना चाहेंगे? कोर्ट पे लगातार झटके पे झटके लगते नजर आ रहे हैं और आप लोग धरना पे धरना देते नजर आ रहे हैं। कोर्ट अब अपना काम कर रहा है, हम कोर्ट के ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोगों के नेता को गलत तरीके से बंद किया गया है। इन दिनों जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में टकरार देखी जा रही है और वहीं INDIA गठबंधन को बोला जा रहा है कि अब खत्म होने जा रही है, दो भाग में बिखरने जा रही है। क्या लगता है? हम नहीं समझ पाते हैं कि ये टकराव है, ये फर्जी दिखाया जाता है। तो आप लोग का धरना कब तक चलता रहेगा और कहाँ तक आप लोग जाने वाले हैं? हम लोग अभी यहाँ धरना दे रहे हैं जी, और राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन देना, अगर कोई DM साहब का कोई प्रतिनिधि नहीं आता है तो हम लोग DM साहब के यहाँ तक कुछ करेंगे। क्या रहेगा, क्या मांग रहेंगे इसमें? मांग है हमारी कि राष्ट्रपति महोदया से कि हमारे नेताजी को जो है रिहा किया जाए, जो कि गलत तरीके से फंसाया गया। ईडी के द्वारा लगातार पूछताछ जारी है, क्या लगता है? ईडी 8 दिन में मात्र 2 घंटे की पूछताछ की है। उस पूछताछ में भी पूछी है कि आप अपने पिताजी के खाते से 1 लाख रुपए अपने खाते में क्यों मंगवाए। ये तो कोई पूछ है नहीं। आप लोग अभी संजय सिंह के द्वारा दिए गए पत्र का प्रचार प्रसार भी किए थे, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो इसको हम लोग बृहद रूप से शुरू करेंगे और ले जाएंगे, पूरे गांव ले जाएंगे। क्या रहेगा प्रचार प्रसार? प्रचार प्रसार यही रहेगा कि संजय भैया जो है गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का जो है पक्ष ले रहे थे, उनके लिए संसद में आवाज़ उठा रहे थे, जिसके लिए जो है ईडी और सीबीआई के द्वारा बंद किया गया है उनको, और इसी को हम लोग गांव पहुंचाएंगे। जिलाध्यक्ष जी, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, चुनाव आम आदमी पार्टी बनारस से किसको उतारने जा रही है, कौन लड़ने जा रहा है? ये तो इंडिया गठबंधन के तहत जो निर्णय लिया जाएगा ऊपर। क्या आम आदमी पार्टी अपने बैनर तले लड़ेगी चुनाव या गठबंधन के साथ किसी? नहीं, अभी तो ये ऊपर के लोग तय करेंगे। ठीक है। दुकान जी धरना दे रहे हैं, आप लोग लगातार धरना जारी है, वहाँ ईडी की पूछताछ भी जारी है, आज क्या है कुछ? एक शेर से अपनी बात कहना चाहूँगा जी। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं जी, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, ताजियों पे फिर भी तुम्हें यकीन नहीं जी। मैं इन स्याह रातों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अच्छा, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं है। धरना देने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य है कि जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेताओं को, शीर्ष नेताओं को मोदी जी के इशारे पे, और इशारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आगामी चुनाव निश्चित तौर पर हारने जा रहे हैं। अपने बॉस, अपने मालिक अडानी के इशारे पे जिस प्रकार से अपने सेवकों से वो गिरफ्तार करवा रहे हैं और कुछ साबित नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट का क्या टिप्पणी आया। अभी आप पूछ रहे थे कि हाई कोर्ट, सारा न्यायालय का सारा कुछ मेरे साथ है, हम लोग के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। उन्होंने 1 रुपये का घोटाला तक साबित नहीं कर पाया है। इसी वजह से हमारे नेताओं को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हम मुद्दे की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी स्वास्थ्य की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है, महिलाओं के निःशुल्क मुफ्त यात्रा की बात करती है, तीर्थ यात्रा की बात करती है, घर बैठे होम डिलीवरी की बात करती है, उच्च क्वालिटी के सभी सेवाओं की बात करती है। और दूसरी तरफ एक और पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी होने का दावा तो करती है भी, लेकिन उनके अंदर कुछ भी नहीं सिवाय खोखलापन के। वो झूठी बात करते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, गाय गोबर, गैया बकरी, यही सब फालतू मुद्दों पे भटकाना चाहते हैं। इसलिए वो हम सही मुद्दे पर बात न कर पाएँ, उनसे प्रश्न न पूछ पाएँ, उनके घोटालों को उजागर न कर पाएँ, इसीलिए हमें हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और जब तक मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे माननीय नेताओं को जिस प्रकार से गिरफ्तार किया, संजय भाई गिरफ्तार किया गया, मनीष जी को किया गया, सत्येंद्र जैन जी को किया गया, तमाम लोगों को परेशान किया गया। हमारे शीर्ष नेता श्री अरविंद केजरीवाल पर 33 मुकदमे किए उन्होंने, क्या एक भी मुकदमे में 1 रुपये के साबित कर पाए केस? ये दर्शाता है कि मोदी जी पूरी तरह से डरे हुए हैं। जो भी इनके खिलाफ बोलेगा, जो जमीन पर काम करेगा, जो इनके भ्रम को तोड़ेगा, मोदी का एक ही काम है भ्रम
भाषण और भ्रमण, 3 काम मोदी का है, दूसरा कोई काम नहीं है। इन चीज़ों को जो तोड़ेगा मोदी उसको गिरफ्तार करेंगे और हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम लोगों ने खून से आम आदमी पार्टी को सचा है। हम लोग किसी से डरने वाले नहीं। हम लोग किसी पैसे के लिए आए हैं, न किसी लालच के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग देश सेवा के उद्देश्य से आए, आम आदमी की सेवा करने के उद्देश्य से आए। और जब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो गए, न ये हम रुकने वाले, न हमारे नेता रुकने वाले हैं। मैं मोदी जी को संदेश देना चाहता हूँ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। ठीक, बहुत पूर्व मेयर प्रत्याशी वाराणसी। सरदार जी, लगातार धरने चल रहे हैं आप लोगों के, क्या मामले? मामला क्या है, आपसे छुपा नहीं है। संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया है और निर्दोष है। अभी तक ईडी सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले हैं। सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है जबरदस्ती। जो गरीबों का मसीहा है, गरीबों के लिए लड़ाई करता रहा है, तो ये मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी डर गए हैं संजय सिंह से। ये तो गरीबों का मसीहा है, या तो हमें आने नहीं देगा, प्रधानमंत्री बनने नहीं देगा। और मोदी जी सत्ता के नशे में चूर हैं। उनको और जगह की चिंता नहीं। मणिपुर में का हाल उन्हें नहीं पता है, जानना ही नहीं चाहते हैं। महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, वो नहीं जानना चाहते हैं। उन्होंने संजय सिंह को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया है आम आदमी पार्टी को डराने के लिए। तो आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। संजय सिंह एक शेर है, गरीबों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। ठेले खोमचे इन लोगों के लिए खड़े रहे हमेशा। तो सबकी आवाज़ है, संजय सिंह को रिहा करो। ठीक, बहुत। मुकेश सिंह, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता। आज हम लोग यहाँ पर शास्त्री घाट में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत आए हुए हैं। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम इस तरह का है कि हमारे राज्यसभा सांसद और प्रदेश की जनता के मजबूत आवाज़ संजय सिंह जी को ईडी के बल पे केंद्र सरकार ने गिरफ्तार करने का काम किया। इसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आज के दिन। और यहाँ बनारस के साथी भी बेहद मजबूती से शास्त्री घाट पर ये मांग करते हुए कि संजय सिंह को रिहा करो और मोदी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, इन नारों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा ये था कि हम जब आम आदमी पार्टी के तौर पे सरकार को चुनौती देने लग गए, सरकार के भ्रष्टाचार को जब उजागर करने लगे जनता के सामने, तो निश्चित तौर पे सरकार घबरा गई। उनको ये लगने लगा कि यही एक पार्टी है जो कि हमारा कहीं ना कहीं हमको चैन से रहने नहीं देगी। तो इसलिए हमारे शीर्ष नेताओं को किसी न किसी बहाने जेल में डालने का प्रयास कर रहे हैं। और वो हमें लगता है कि वो प्रयास केवल क्षणिक है, क्योंकि जिस तरह से कोर्ट का टिप्पणी था मनीष सिसोदिया जी का जो हियरिंग था जमानत का, उस संदर्भ में उन्होंने कहा कोर्ट ने कि जब इतने महीने हो गए आज एक भी सबूत आप पेश नहीं कर सके, तो निश्चित तौर पे ये लगता है कि कोर्ट भी हमारे तर्कों से सहमत है, कोर्ट भी हमारी ईमानदारी को जानता पहचानता है। लेकिन जिस तरीके से ये सार्वजनिक संस्थाएं उनका दुरुपयोग कर रहे हैं और ये जमानत के बाद गवाहों को छेड़छाड़ करेंगे, इस तरह का तर्क दे के जिस तरह से ज़बरदस्ती जेल के अंदर डालने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ भी जमानत न दे कोर्ट, इस तरह के प्रयास में है। लेकिन लोकसभा का चुनाव भी है, 5 राज्यों का भी चुनाव देखा जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी 5 राज्यों में और लोकसभा चुनाव में खुद के बैनर तले लड़ेगी चुनाव? नहीं, रोज अभी तो लोकसभा के चुनाव के पहले हमारा राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम चुनाव लड़ रहे हैं। और वहाँ पर हम इंडिया गठबंधन के तहत नहीं लड़ रहे हैं, वहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ये जो गठबंधन हुआ है, या हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व का कोई बातचीत चल रहा हो जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। फिलहाल तो ये कि हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। और पूरे देश में आम आदमी पार्टी को आज के 5 राज्य में अकेले लड़ेंगे? हाँ, 5 राज्यों में आप लोग? 5 राज्य नहीं, हम 3 राज्य लड़ रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और मजबूती से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से हमारी पार्टी 11 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई और जगह जगह लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि जब दिल्ली और पंजाब में जिस तरह की व्यवस्था मिल रही है, वहाँ के लोगों को राहत मिल रहा है, तो हमारे राज्य में भी क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए आज आम आदमी पार्टी को लोग स्वीकार करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए हम लोगों के बीच में गए हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरह से हम दिल्ली में और पंजाब में लोगों को राहत देने का काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, न कि मोदी सरकार की तरह 11 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने पूंजीपतियों का माफ कर दिया। लेकिन जनता को जब हम 300 यूनिट बिजली देने का काम करते हैं तो वो कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं। 68,000 करोड़ रुपया केवल अगर वो जनता के हित के लिए खर्च करते हैं तो सबको बिजली मुफ्त मिल जाती है। लेकिन 11 लाख करोड़ रुपया खर्च करके वो पूंजीपतियों का माफ करने का काम करते हैं, लेकिन जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते। तो हम जनता के हित के लिए काम करने के लिए आए हैं, इसलिए हम जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक। नेताओं को ईडी के बल पर गिरफ्तार करके चुनाव से वंचित रखना चाहते हैं ताकि ये 24 के चुनाव को अपने पक्ष में कर सकें। ये इनका मकसद है, ये डर है, ये भय। ठीक। आज एक
हाँ बताइए। साथियों, आज आम आदमी पार्टी वाराणसी के क्रांतिकारी साथी यहाँ पर इस बात के का प्रदर्शन कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई हुई है, परेशान है, बौखलाई हुई है, जिससे चिढ़ करके कहीं न कहीं हमारे आम आदमी पार्टी का प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय भैया को उन्होंने ईडी के माध्यम से डिटेन किया हुआ है। पिछले दिनों में जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी को 8 महीने पहले डिटेन किया, लेकिन आज तक 1 रुपये का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाई, और न ही राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह के ऊपर कोई साबित कर पाई, ना तो सत्येंद्र जैन के ऊपर। तो इससे प्रतीत होता है कि बदले की भावना से ये भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिटेन कर रही है, उन्हें ईडी के माध्यम से जेल में डलवा रही है, और आगामी 2024 के चुनाव को देखते हुए वो कहीं न कहीं घबराई हुई है। ठीक।